ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां नाव दुर्घटना में लापता हुए लोगों की तलाश उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में जारी है। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां छत पर कपड़े डालने गई महिला पर बंदरों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बहराइच से है, जहां जनपद के तहसील मिहिनपुरवा के ग्राम भरतापुर में बुधवार को देर शाम हुई नाव दुर्घटना में लापता हुए लोगों की तलाश में उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, पीएसी, जिला प्रशासन की आपदा राहत टीम तथा स्थानीय गोताखोरों एवं नागरिकों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, आईजी अमित पाठक, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर कैंप कर रेस्क्यू कार्य के संचालन का नेतृत्व किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मौके पर मौजूद उच्चाधिकारियों ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि शासन व प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सर, आज भरतापुर गांव में नाव डूबने की सूचना मिली है, क्या जानकारी? आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाज़ार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाज़ार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग आपदा राहत वाले यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुँच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। बस ये जो 8 लोग लापता हैं, बाकी सारा बचाव कार्य जारी है। उसमें बच्चे की भी सूचना मिली, कुछ बच्चे हैं जो लापता हैं? हाँ, बच्चों के सूचना है, 5 बच्चों की सूचना है, तो उनको सभी के बारे में रेस्क्यू कार्य जारी है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। थाना लाइन पार क्षेत्र के 4 बाग गुरु नगर गली नंबर 2 में उस समय हड़कंप मच गया जब कपड़े डालने के लिए छत पर गई महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। महिला ने भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने से वह छत से नीचे गिर गई और घायल हो गई। घायल महिला की पहचान सुनीता देवी के रूप में हुई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र में कई महीनों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर छतों पर घूमते रहते हैं, बच्चों के हाथों से खाना छीन लेते हैं और कई बार लोगों पर हमला कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि बंदरों के डर से बच्चे अब छत या आंगन में खेल तक नहीं पा रहे। मोहल्ले वासियों ने बताया कि समस्या की शिकायत कई बार नगर निगम को की जा चुकी है। फोन पर सूचना देने और लिखित शिकायत के बावजूद कोई टीम मौके पर नहीं आई। नगर निगम की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से मांग की है कि बंदरों को जल्द पकड़ा जाए और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए ताकि लोग भयमुक्त होकर रह सके। सुनहरी लाल जी, किस तरह घटना हुई है? ऐसा छत पे बंदर आ गए थे, बहुत झुंड का झुंड आ गया था, तो उसी चक्कर में ये कपड़े उठाने गई, तो कपड़े उठाने के चक्कर में बंदर ने झपटा मारा। अब एक बंदर होता वो समेट लेती, डंडा भी लेके गई थी, लेकिन साथ में और बंदर आ गए। इस वजह से डर के मारे वो छत पे से नीचे गिर पड़ी। कितनी मंजिल से गिरी? दूसरी मंजिल से गिरी। गुरुनगर 4 बाग। ये आपकी वाइफ है? हाँ। और बंदरों का उधर बहुत आतंक बचा रखा है, आए दिन घटना होती रहती है और बहुत सी भी घटना हो गई है, 2-4 घटना हो गई है, लेकिन आज तक किसी प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। नगर निगम का भी ध्यान नहीं है। नगर निगम में फोन भी किया था तो उन्होंने कहा था ये होगा वो होगा, इधर लाओ उधर लाओ, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। नगर निगम में मैंने कॉल किया था, उसकी कोई सुनवाई नहीं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट।
हरदोई जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा कार्तिक पूर्णिमा मेला को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना मल्लावा क्षेत्र अंतर्गत बेरिया घाट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां ममता को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने ही अपने बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। वजह थी बीमा पॉलिसी के पैसों का लालच। बेटे के नाम पर 4 बीमा पॉलिसियां थी, जिनकी रकम करीब 40 लाख रुपए थी। इस रकम को पाने के लिए मां ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के अंगतपुर गांव की ये सनसनीखेज वारदात है। महिला के प्रेमी ऋषि और उसके भाई मयंक ने मिलकर प्रदीप का अपहरण किया। दोनों ने युवक को कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को हाईवे किनारे फेंक दिया ताकि ये मामला सड़क हादसा लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब प्रदीप का शव बरामद हुआ तो मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या का शक जताया। पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि हत्या के पीछे बीमा पॉलिसी की रकम का लालच था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रेमी ऋषि और उसके साथी मयंक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि हत्या की पूरी योजना युवक की मां ने ही बनाई थी। फिलहाल हत्यारी मां फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो मैम जो है एक हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या मामला है और किस वजह से हत्या हुई है? देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिलाके एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए कि ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ये योजना बना रखी थी इन्होंने हत्या की? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उस गाड़ी से ले जाके अपहरण कर बताया। इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के चुनार क्षेत्र से जंगल महाल गांव में चल रहे ऐतिहासिक बेचूवीर मेले के दूसरे दिन भारी बारिश के चलते दर्शनार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात करीब 2 बजे तेज बारिश होने से मेले में अफरा तफरी मच गई।
हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। बारिश के कारण मंदिरों के बीच कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्तों ने दर्शन पूजन को मुश्किल बना दिया। वहीं जल निगम की लापरवाही से जगह जगह पाइपलाइन फटने से पानी बह रहा है। इसके बावजूद अष्टमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। इसी बीच नागा साधुओं की कुछ आपत्तिजनक हरकतें भी देखने को मिली, जहां कुछ साधु शराब पीकर दर्शनार्थियों से बदसलूकी करते और बेहोश पड़े नजर आए। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार सिंह ने थाना अहरोरा में शिकायत दी कि अज्ञात चोरों ने उनके विद्यालय का ताला तोड़कर रसोई घर और स्टोर रूम से चोरी की। चोरी में 2 गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, 1 बड़ा भगोना, 3 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं, 10 किलो अरहर की दाल, थाली और स्टील का डब्बा शामिल था। शिकायत के आधार पर थाना अहरोरा पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम कुदारन बाजार के पास 4 पहिया वाहन टाटा मैजिक सवार 4 भक्तों को पकड़ा। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम कुदारन बाजार के पास 4 पहिया वाहन टाटा मैजिक सवार 4 अभियुक्तों को पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों में सूरज कुमार धुरिया, सूर्यभान जिगना, मोनू कुमार घाटमपुर और घनश्याम जिगना शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 249.05 किलो अनाज, 2 गैस सिलेंडर, 1 चूल्हा, 1 बड़ा भगोना, 6 थाली और 1 बड़ा स्टील का डब्बा बरामद किया है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।